लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय ज्योति। आज हम लोग वोकैब पढ़ेंगे डेथ से रिलेटेड, वर्ड रिलेटेड टू डेथ इन इंग्लिश, जैसे संस्कार, अंतिम संस्कार, श्रद्धांजलि देना, भस्मावशेष, अस्थि कला, अर्थी, ये सारे, इन सारों का इंग्लिश हम आज लोग सीखेंगे। स्पोकन के लिए, ग्रामर के लिए, सबके लिए, सब एक आप बैकबोन कह सकते हो, वो है हमारा वोकैब। तो चलिए आज हम लोग डेथ से रिलेटेड वोकैब सीखते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर हमारे सराउंडिंग में भाई डेथ तो होना, वो तो यूनिवर्सल है, तो उन चीज़ों से रिलेटेड शायद हमें वोकैब की जरूरत पड़ती होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सौ को कहते हैं इंग्लिश में कॉप्स। क्या कहते हैं? कॉप्स बोलते हैं। मर जाना को इंग्लिश में बोलते हैं टू डाई। क्या होता है? टू डाई मीन्स मर जाना। गुजर जाना कहते हैं ना, वो गुजर गए। तो गुजर जाने के लिए हम इंग्लिश वोकैब है हमारी पास अवे। क्या है? पास अवे। गुजर जाना का इंग्लिश पास अवे। प्राकृतिक मृत्यु, कभी कहते हैं कि उनकी प्राकृतिक मृत्यु मतलब किसी दुर्घटना से, ऐसा कुछ भी नहीं, प्राकृतिक मृत्यु उनको मिली है, तो उसे कहते हैं नेचुरल डेथ। उसे कहते हैं नेचुरल डेथ। अचानक मृत्यु, कभी कभी अचानक मृत्यु आजकल तो बहुत हो रहे हैं, हार्ट अटैक से, वैसे भी अचानक मृत्यु हो जा रही, कुछ पता ही नहीं चल रहा, कोई विदाउट रीजन। तो अचानक मृत्यु को कहते हैं सडन डेथ। अचानक मृत्यु को कहते हैं सडन डेथ। अब है हत्या भी हो रही है, उसको इंग्लिश में कहते हैं मर्डर। क्या कहते हैं? मर्डर। हत्या को इंग्लिश में कहते हैं मर्डर। क्या कहते हैं? मर्डर। 100 पर लेप लगाना, जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसके शरीर पर लेप लगाया जाता है, तो इसे कहते हैं इंग्लिश में इम्बाम। क्या बोलते हैं? इम्बाम। ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, इसमें यल साइलेंट रहता है, इसको इम्बाम पढ़ते हैं। इम्बाम। मुर्दा घर, जहाँ मतलब हॉस्पिटल्स में और बहुत जगह मुर्दा घर होते हैं, जहाँ पे जो सौ होता है, कॉप्स होता है, उसको ले जाया जाता है, तो मुर्दा घर को कहते हैं मॉर्ग। मुर्दा घर को कहते हैं मॉर्ग। क्या कहते हैं? मॉर्ग। दाह संस्कार को कहते हैं क्रिमेशन। क्या कहते हैं? क्रिमेशन में से होता है दाह संस्कार। क्रिमेशन। अंतिम संस्कार को कहते हैं फ्यूनरल। कहते हैं हम लोग कि उनके फ्यूनरल में हमको जाना है, तो अंतिम संस्कार को इंग्लिश में कहते हैं फ्यूनरल। क्या कहते हैं? फ्यूनरल। रिपीट करिए मेरे साथ, तो रिपीट करेंगे तो वो याद हो जाएगा, आपको लिखने की, पढ़ने की बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं है। भस्मावशेष को कहते हैं ऐस। होता नहीं है जो बचता है राख वगैरह, उसको भस्मावशेष जो कलश में डाल के उसको फिर ले जाया जाता है, हिंदुओं में ऐसी, हमारे हिंदू में ऐसी प्रथा है, तो ऐस को ऐस बोलते हैं, ऐस भस्मावशेष। अस्थि कलश को बोलते हैं अर्न। क्या बोलते हैं? अर्न। चिता को बोलते हैं पायर। ये याद रखिएगा, पायर। इसको क्या बोलते हैं? पायर मिस होता है चिता। जो चिता बोलते हैं, चिता को जल आग दे दिया जाए तो चिता, तो पायर। श्रद्धांजलि इंग्लिश बोलते हैं ट्रिब्यूट। श्रद्धांजलि को इंग्लिश में बोलते हैं ट्रिब्यूट। श्रद्धांजलि देना का होता है पे ट्रिब्यूट। श्रद्धांजलि देने का पे ट्रिब्यूट। अब है कब्र। ये क्रिश्चियन में होता है, कब्रों में उनका कब्र पूरा बढ़िया से बनाया जाता है, आप देखे होंगे मूवी वगैरह में, रियलिटी में भी देखे होंगे। ग्रेव मिस कब्र। और कब्रिस्तान का होता है ग्रेवयार्ड। ग्रेवयार्ड मीन्स कब्रिस्तान। अब आखिरी में आते हैं हमारी आत्मा, जो कि आत्मा हमारी अमर है। सोल मीन्स आत्मा। अब हम लोग एक बार रिवाइज करते हैं। कॉप्स में 100, मर जाना टू डाई, गुजर जाना पास अवे, प्राकृतिक मृत्यु नेचुरल डेथ, हत्या मर्डर, 100 पर लेप लगाना इम्बाम, मुर्दा घर मॉर्ग, दाह संस्कार क्रिमेशन, अंतिम संस्कार फ्यूनरल, भस्मावशेष ऐस, अस्थि कलश अर्न, चिता पायर, श्रद्धांजलि ट्रिब्यूट, श्रद्धांजलि देना पे ट्रिब्यूट, कब्र ग्रेव, कब्रिस्तान ग्रेवयार्ड, आत्मा सोल। तो ऐसे ही इंग्लिश वोकैब के लिए, स्पोकन के लिए, ग्रामर के लिए, जनरल नॉलेज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दें।